मदरहुड एक ऐसी जर्नी है जो हर लड़की के लिए बहुत स्पेशल होती है। जब आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को पहली बार अपनी बाहों में उठाते हो, वो फीलिंग डिस्क्राइब करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन कई बार ये खुशी के पल कुछ और इमोशंस के साथ मिक्स हो जाते हैं, जैसे घबराहट, एंजाइटी, डर या उदासी। सो वेलकम बैक टू सोलफुल कनेक्शंस हब और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर प्रियंका वाधवा। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर नई माँ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है: पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी। डिलीवरी के बाद कई लेडीज़ अपने इमोशन से स्ट्रगल करती हैं और कभी कभी इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि वो अपने आप को अकेला फील करने लगती है। इस एपिसोड को लिखते हुए मुझे भी अपना वक्त याद आ गया। अगर मैं एक डॉक्टर नहीं होती तो शायद मैं अपने सिम्टम्स कभी समझ नहीं पाती कि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मुश्किल था इससे बाहर आना, पर मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड की हेल्प से मैं इन सब से बाहर निकल पाई। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप अकेली नहीं हैं और ये फीलिंग्स भी कॉमन है। तो आज के वीडियो में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और फैमिलीज़ के लिए एडवाइस भी डिस्कस करेंगे। मुझे याद है एक केस, एक दोस्त थी मेरी, अंजलि ने अभी अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। इंस्टाग्राम पे क्यूट बेबी पिक्चर्स, खुशी से भरी फैमिली फ़ोटोज़। लेकिन एक दिन अंजलि ने मुझे फ़ोन किया और वो बहुत परेशान थी। उसने मुझे कहा कि प्रियंका, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं अपनी बेटी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं एंशियस फील करती हूँ और जब सब मुझे लकी बोलते हैं तो मुझे गिल्ट महसूस होता है। और मुझे तब समझ आया कि ये स्ट्रगल कितना कॉमन है, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। तो आज हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी होती क्या है। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पीपीडी एक ऐसी सिचुएशन है जो डिलीवरी के बाद शुरू होती है। ये कभी कभी डिलीवरी के हफ्तों बाद या महीनों बाद भी शुरू हो सकती है। इसके सिम्टम्स हैं हमेशा उदास रहना, थकावट महसूस करना, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग में दिक्कत। और दूसरी तरफ पोस्टपार्टम एंजाइटी में आपको अपने बच्चे की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता या पैनिक फील होता है। कई बार तो न्यू मॉम्स अपनी एबिलिटी पे भी शक करने लगती है कि क्या वो अपने बच्चे का सही से ध्यान रख पाएगी। ये कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है और ये आपकी गलती नहीं है। मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और अकेले इससे जूझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके बारे में सबको पता होना बेहद ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद सब बच्चे के बारे में ही पूछते हैं, पर माँ के बारे में नहीं पूछते कि वो कैसे रिकवर हो रही है, क्योंकि माँ तो सभी बनती है, ये कोई नया अजूबा तो नहीं है। सभी ने बच्चों को जन्मा है और अक्सर सुनने में आएगा कि हमने तो 4-4 बच्चे अकेले पाल लिए। और आजकल की लड़कियां एक ही डिलीवरी से डर जाती हैं। न जाने क्यों हम ये कंपैरिजन करते हैं। हर माँ, हर डिलीवरी अलग होती है। आजकल का वक्त बदल चुका है। इस वक्त बच्चे के साथ साथ माँ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ना कि कंपैरिजन करना। और नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, दोनों में ही ख्याल रखना ज़रूरी है। और प्लीज़, किसी लेडी का अगर सिजेरियन हो और किसी का नॉर्मल, इसमें तुलना ना करें कि देखो हमने कितना पेन सहा है, ऑपरेशन से तो पता ही नहीं लगता। लेकिन अगर देखा जाए, सिजेरियन डिलीवरी में कुछ कम दर्द नहीं होता। आपके टाँके लगे हैं और आपको अगले दिन ही खड़ा कर दिया जाता है। और कई बार तो स्टिचेस भी पक जाते हैं और काफ़ी महीनों तक परेशानियां रहती है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी थोड़ा जल्दी हो जाती है। इसलिए डिलीवरी कैसी भी हुई हो, इससे किसी माँ की वैल्यू कम नहीं होती। रेस्ट, सपोर्ट, हेल्दी खाना और प्यार दोनों को चाहिए होता है। तो अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रही हैं तो इट्स ओके, ये आपको बुरी माँ नहीं बनाता। इन सब फीलिंग्स को बेबी ब्लूज भी कहा जाता है। ये बेबी ब्लूज काफ़ी कॉमन होता है और तकरीबन 80% मदर्स इससे गुजरती हैं।
ये जनरली डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक होता है और 2 हफ्तों तक सेटल हो जाता है। इस दौरान आप इमोशनल, चिड़चिड़ी या एंशियस फील कर सकती हैं, लेकिन ये फीलिंग्स धीरे-धीरे कम हो जाती है। पर अगर ये फीलिंग्स लंबे समय तक रहती हैं या इंटेंस हो जाएं, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि शायद ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है और इससे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। चलिए अब अंजलि की कहानी पे वापस आते हैं। जब हमारी बात हुई, मैंने अंजलि को सजेस्ट किया कि वो अपने डॉक्टर से मिले। कुछ थेरेपी सेशंस, मेडिकेशन और फैमिली सपोर्ट के साथ अंजलि धीरे धीरे अपने डिप्रेशन से रिकवर करने लगी। और एक दिन में ठीक होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन पहला स्टेप लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप या आपका कोई अपना ऐसी फीलिंग से गुजर रहा हो, तो ये स्टेप्स उनकी मदद कर सकते हैं। पहला, किसी से बात कीजिए। अपने पार्टनर, फ्रेंड या डॉक्टर से अपने इमोशंस के बारे में बात करो। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपकी हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन पहले उन्हें ये बताना होगा कि आप क्या फील कर रही हैं। दूसरा, प्रोफेशनल हेल्प लें। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपके सिम्टम्स असेस करके आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएगा। थेरेपी एक बहुत अच्छा टूल है और कुछ केसेस में दवाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं ताकि ब्रेन के केमिकल चेंजेस बैलेंस हो सके। तीसरा, अपने शरीर का ख्याल रखिए। हम जानते हैं कि ये मुश्किल है जब आपके पास एक न्यूबॉर्न हो, लेकिन थोड़ा मूवमेंट, हेल्दी फूड और बेबी के सोने पर आपका रेस्ट लेना मूड को इम्प्रूव कर सकता है। चौथा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। दिन में सिर्फ कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या जर्नलिंग के लिए निकालने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और कभी कभी एक सिंपल वॉक बाहर जाना भी माइंड फ्रेश करने के लिए काफ़ी होता है। अब बात करते हैं एक नई माँ की फैमिली मेम्बर्स की, जैसे पार्टनर, पेरेंट्स या फ्रेंड्स। ये स्टेप्स आपको समझने होंगे कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। पहला, पेशेंस रखिए। आपकी वाइफ या आपकी बहू अपने आप को थोड़ा डिफरेंट फील कर रही होगी। हो सकता है वो चिड़चिड़ी या उदास लगे, लेकिन इसको पर्सनली मत लीजिए। उनकी बातों से उनको जज ना करें। इनफैक्ट आप उसे सपोर्ट करें, शारीरिक और मानसिक रूप से। दूसरा, ऑफर कीजिए, वेट मत करिए। कई मॉम्स इतना ओवरवेल्म्ड फील करती हैं कि वो खुद से हेल्प ही नहीं मांग पाती। तो ऐसे में आप उनकी बहुत तरह से मदद कर सकते हैं, जैसे उनके लिए खाना बना सकते हैं, बच्चे को संभाल सकते हैं, स्पेशली जब वो थोड़ा रेस्ट करे, या घर के काम हैंडल कर सकते हैं। तीसरा, सुनिए। कभी कभी एक नई माँ को बस ये चाहिए होता है कि कोई उनकी बात सुने, पर बिना एडवाइस दिए। एडवाइस तो सभी देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो, पर कभी कभी सिर्फ उसे सुनने का भी कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहती है। शायद वो थोड़ा रोना चाहती है, अपने डर, अपनी घबराहट एक्सप्रेस करना चाहती है। चौथा, एनकरेज प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप नोटिस करते हैं कि वो स्ट्रगल कर रही हैं, तो प्यार से उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। ये सब बातें मैंने अंजलि के हस्बैंड से भी की और उसकी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी अपनी बात शेयर की और कहा, मैं शुरू में समझ ही नहीं पाया कि ये कितना सीरियस इशू है। मेरी वाइफ हमेशा स्ट्रांग थी और मैंने सोचा कि ये नॉर्मल पोस्ट बेबी स्ट्रेस है, लेकिन जब मैंने एक रात उसे रोते हुए देखा तो मुझे लगा कि हमारे लिए किसी से बात करना ज़रूरी है। और तभी अंजलि ने आपसे भी डिस्कस किया और फिर हम उसके डॉक्टर से भी मिले। ये आसान नहीं था, लेकिन मदद लेने के बाद चीज़ें चेंज होने लगी और अंजलि अब बेहतर फील करती है। तो जैसे आपने देखा, पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ सिर्फ माँ का इशू नहीं है, ये फैमिली का इशू है। एक नई माँ के आसपास के सब लोग उनकी रिकवरी और वेलबींग में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सो डियर न्यू मॉम्स, आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जब कभी आपको लगे कि ये काफ़ी नहीं है या आप और नहीं कर पा रही हैं, तब याद रखिए कि आपकी वैल्यू सिर्फ आपके अपीयरेंस या इमोशन से डिफाइन नहीं होती।
हेल्प मांगना बिल्कुल ठीक है, टायर्ड फील करना बिल्कुल नॉर्मल है और इसी बीच अपने आप का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अंत में बस इतना कहूँगी कि अगर आप या आपका कोई नज़दीकी इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहा है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें। मदरहुड एक बहुत सुंदर सफ़र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सब कुछ अकेले हैंडल करना है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मुझसे अपनी परेशानी डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। एक साथ हम इस सफ़र को थोड़ा आसान बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सोलफुल कनेक्शंस हब। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। बाय।